हेलो। तो आज मुझे लगा कि आपके सामने कुछ प्रस्तुत करूं। भारत की हिंदी भाषा में बहुत से कवि हुए हैं और उनमें से जो राष्ट्र कवि हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। उनकी एक बहुत ही प्रचलित रचना है जिसका नाम है रश्मि रथी। रश्मि रथी कर्ण के जीवन के मतलब उसको केंद्र बना के लिखी गई है, लेकिन उसमें महाभारत के कई जो दृष्टांत हैं उसका विस्तार से वर्णन है और उसको काव्य रूप में दिनकर जी ने समेटा है। उसी की एक तीसरे सर की एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ही चर्चित एक अंश है उस कविता का, इसे कहते हैं कृष्ण की चेतावनी। तो ये बहुत ही फेमस है बाहर और मुझे लगा कि शायद मैं उसी का आज आपको सुनाता हूँ, उसी का पाठ करता हूँ आपके सामने। तो प्रसंग ये है कि 13 वर्ष के वनवास के बाद जो पांडव हैं वो वापस आ रहे हैं इंद्रप्रस्थ। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि भाई दुर्योधन के पास जाया जाए और उससे मांगा जाए अपना राज्य। लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं कि युद्ध होने से अच्छा है कि एक शांति प्रस्ताव रखा जाए। तो वो भगवान श्री कृष्ण श्री कृष्ण को बोलते हैं कि आप हमारे शांति दूत बनकर प्लीज आप दुर्योधन के पास जाइए, राजसभा में जाइए और युद्ध ना हो ऐसा कुछ करके आइए। और युधिष्ठिर ये भी बोलते हैं कि मुझे पूरी जमीन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ 5 गांव, सिर्फ 5 गांव दे दे, हम 5 भाई हैं, 5 गांव काफी है हमारे लिए। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं राजसभा में, लेकिन वहां पे बिल्कुल विपरीत कार्य होता है। दुर्योधन कुछ भी देने से उन्हें मना कर देता है। उल्टा वो एक शांति दूत को बंदी बनाने की कोशिश करता है, भगवान श्री कृष्ण को बांधने की, जकड़ने की कोशिश करता है। तो दिनकर जी ने ये जो कविता लिखी है वो उसी के बाद की कहानी है कि क्या होता है जब कोई भगवान श्री कृष्ण को बांधने की चेष्टा करता है। मैं शुरू करता हूं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। क्या पंक्ति है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, अच्छे दिन आएंगे। वनवास हुआ 13 साल का, लेकिन अब अच्छे दिन आने वाले हैं, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या है संदेशा? दो न्याय अगर, दो न्याय अगर तो आधा दो। अगर न्याय करना है तो आधा आधा हिस्सा करो। दो न्याय अगर तो आधा हो, आधा दो। पर यदि इसमें भी कोई बाधा हो, दे दो केवल तुम 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं हंसी खुशी खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया, टकमक टकमक दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुजबंध परिधि को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। अब भगवान का ये इंट्रोडक्शन है कि कौन हूं मैं। कहते हैं उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, यानी कि जहां से सूर्योदय होता है, जो पटल है वो मेरा मस्तक है। भूमंडल वक्षस्थल विशाल, जितनी भी धरती है वो मेरी छाती है, वो वक्षस्थल है। भुज बंध परिधि को घेरे हैं, यानी कि जो मेरे भुजाएं हैं वो अर्थ की जो एक्सिस है। आप कल्पना देखिए भगवान की, सॉरी दिनकर जी की कल्पना देखिए। कहते हैं कि भगवान की जो भुजाएं हैं वो एक्सिस हैं अर्थ की, भुजबंध परिधि को घेरे हैं। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, जितने भी स्टार्स कॉन्स्टलेशन हैं वो सब मेरे मुख के अंदर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये तो ये दिखाया भी था, माँ यशोदा को अपने मुंह के अंदर ब्रह्मांड का दर्शन।
तो दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो, दृग यानी कि आंखें, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जग जीव छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। अब ये जो इंट्रोडक्शन है वो सिर्फ अर्थ तक ही नहीं है सीमित। अब भगवान जो भगवान श्री कृष्ण है वो अपना ब्रह्मांड की ओर जा रहे हैं, ब्रह्मांड से परे जा रहे हैं। कहते हैं मुझ में शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि ब्रह्म विष्णु महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। वो कह रहे हैं कि अब ब्रह्मांड ही नहीं है, शतकोटि यानी कि 100,000 ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र काल, तू मुझे नहीं बांध रहा है, जंजीर बढ़ाकर बांध इन्हें। अब भगवान कृष्ण को नहीं बांध रहे, तुम अगर इनको बांध सकते हो तो बताओ। जंजीर बढ़ाकर बांध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी भू है, मृतकों से पटी भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अब भगवान कह रहे हैं कि अब ये है, मतलब कि उनका जो गरिमा बोलते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण की गरिमा, वो दुर्योधन कह रहे हैं कि गत और अनागत जो हो चुका है तू वो भी देख और जो होने वाला है तो मैं तुझे वो भी दिखाता हूं। और कह रहे हैं देखो ये रहा महाभारत का रण, मृतकों से पटी, मरे हुए लोग पड़े हुए हैं रण में। और भगवान उसको वार्निंग नहीं दे रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं कि ये होगा। भगवान कहते हैं कि मृतकों से पटी भू है, पहचान कहां इसमें तू है। मतलब आप एटीट्यूड देखिए भगवान श्री कृष्ण का कि उसे कोई वार्निंग कोई वो नहीं हो रहा है, उसे बताया जा रहा है कि ऐसा होगा, देखो तुम पहचानो तुम कहां पड़े हो, है ना। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाला सघन, जीवा यानी कि जीभ, जीभ जो है वो ज्वाला है भगवान श्री कृष्ण की। जिह्वा से करती ज्वाला सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। अब जो ये पंक्तियां हैं वो मतलब मेरे रोंगटे खड़े कर देती हैं। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, मुस्कुराती है सृष्टि उधर। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, मुस्कुराती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, जिस दिन मैंने आंख बंद कर ली, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। तू मुझे बांधने आया है, तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अरे यदि मुझे बांधना चाहे मन, मुझे अगर तुम्हें बांधना है तो, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो बांध पहले ये अनंत गगन। सूने को साध ना सकता है क्या, वो मुझे बांध क्या सकता है। भगवान कह रहे तुमसे तो सुई के धागा भी नहीं घुसता, तुम मुझे क्या मारोगे। ठीक है, सूने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध क्या सकता है। अब तक तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, अब आ रही है असली चेतावनी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, पर अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं, याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, भू पर बरसेगी वर्णि प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा जो फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वाया श्रृगाल सुख लूटेंगे। वाया श्रृगाल यानी कि गिद्ध, वल्चर्स, उनकी वही सुखी होंगे बस, क्योंकि मृतकों से पटी भू है ना, सब लोग मरे पड़े हुए हैं। वाया श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूशाई होगा, भूशाई यानी कि जमीन पर पड़ा होगा। आखिर तू भूशाई होगा, हिंसा का परदाई होगा।
थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। पूरी सभा में सन्नाटा। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी हुंकार भरी, पूरी सभा में सन्नाटा। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय। सिर्फ दो लोग थे जो आघात उनको नहीं हुआ, जो नहीं अघाए, जिनको कोई पीड़ा दुख नहीं हुआ। वो कौन से दो लोग थे? सिर्फ विदुर और धृतराष्ट्र। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, कर जोड़ के, हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं सभा में, और सब दोनों पुकारते थे जय जय, सिर्फ जयकार कर रहे हैं। ये था कृष्ण की चेतावनी। मैंने ये क्यों किया? मुझे लग रहा है कि और मैं भी इस चीज का गिल्टी हूं कि जिस तरीके से मतलब हमारी जिंदगी आजकल चल रही है, हम सभी की, जो हिंदी भाषा है, जो शुद्ध हिंदी भाषा है, वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। आज 24 घंटे में मैं खुद 16-17 घंटे सिर्फ इंग्लिश बोलता हूँ। हमारी पढ़ाई की भाषा इंग्लिश है, हमारी काम की भाषा इंग्लिश है, हमारी चैटिंग की भाषा इंग्लिश है, हम जो सुनते हैं वो इंग्लिश में, गाने, हम हर चीज़, गाने, मूवी, हर चीज़ हम इंग्लिश में कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में किस तरीके से जो हिंदी की जो पवित्रता है, हिंदी का जो माधुर्य है, हिंदी में जो लय है, उसे कैसे बचाया जाए? तो मुझे मुझे लगा कि जो भी बड़े बड़े कवि हिंदी भाषा के हुए हैं, उनकी जो बहुत ही प्रचलित रचनाएं हैं, जो जो बहुत ही उन्होंने सुगम कार्य किए हैं, जो काव्य पाठ उन्होंने लिखे हैं, उनको धीरे धीरे मैं यूट्यूब पे लेके आऊं, ताकि जो हिंदी हिंदी की जो पवित्रता है, हिंदी का जो जो एक असर है, हिंदी का जो माधुर्य है, जो मिठास है। आपको लगा राइट, इस कविता में कितना, मतलब कि कितनी मीठी कविता, कितनी लयबद्ध कविता, कि अगर जो कुछ शब्दों से पूरा जो जो चित्र है वो आपके सामने आंखों के आ रहा है युद्ध का, राइट। तो ऐसी चीजों को सामने लेके आया जाए और हिंदी की भाषा की महिमा को, उसकी गरिमा को बचाया जाए। तो यही मेरा प्रयास रहेगा। मैं आगे भी ऐसे ही कुछ 2-3 कविताएं लेके आता रहूंगा, जिससे कि हिंदी की भाषा की तरफ मेरा जो रुझान है, मेरा जो जो आकर्षण है, वो भी बरकरार रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।